तो आपको बताएं कि आज 4 मरीज मिले, 3 हिंदपीढ़ी से जो हॉटस्पॉट इलाका और एक मरीज जो है वो कांटाटोली का। और ये एक्सक्लूसिव और सीधी तस्वीरें आप रिम्स से देख रहे हैं। रिम्स की तस्वीरें हैं जहां पर पॉजिटिव मरीजों को लाया गया है। हाँ सत्यव्रत, तस्वीरें हम देख रहे हैं, जानकारी दें। कहीं पे आप कोई ट्रैवल कहीं बाहर गए हैं? हाँ। पॉजिटिव मरीजों को लाया गया है एम्बुलेंस में और डॉक्टर्स उनसे जानकारियां हासिल कर रहे हैं। दूसरी एम्बुलेंस भी आ गई है, संभवतः इसमें भी मरीज है क्योंकि 2 अलग अलग इलाकों से मरीजों को लाया गया है। रिम्स की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दो एम्बुलेंस पहुंच गई है, 2 अलग अलग एम्बुलेंस से लाया गया है। और सीधी तस्वीरें आप रिम्स से देख रहे हैं जहां पर एम्बुलेंस पहुंच गई है। मरीजों को अब उतारा जाएगा और मरीजों को कोविड वार्ड में भर्ती कराया जाएगा। जुड़े हुए हैं सत्यव्रत, हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? 2 एम्बुलेंस दिख रही है, एक में परिजन है संभवतः। बिल्कुल तारीफ, देखिए अभी जो 4 कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें 3 हिंदपीढ़ी के रहने वाले हैं और एक कांटा टोली के रहने वाले हैं। उस व्यक्ति को देखिए ले आया गया है रिम्स और जो देवेश हैं जो चिकित्सक लगातार उससे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो व्यक्ति क्या क्या कुछ ट्रैवलिंग हिस्ट्री रहा था, कहीं का यात्रा किया था उन्होंने। तो फिलहाल जो जानकारी आ रही है सारिफ कि उस व्यक्ति ने झारग्राम यानी कि बंगाल के किसी जिले का ट्रैवलिंग किया था और कुछ दिनों पहले शायद 10 अप्रैल 9 अप्रैल के आसपास जो है वो रांची पहुंचा था। और उसके बाद से लगातार जो इसके सैंपल की जो है वो नमूने लिए गए थे जांच के लिए और जांच नमूने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई कि जो यह है वो पॉजिटिव पाया गया और फिलहाल इसे रिम्स के कोविड वार्ड में ले आया गया है। साथ ही इसके परिवार के जो कुछ सदस्य हैं उसे भी एहतियात के तौर पर रिम्स लाया गया और फिलहाल जो पॉजिटिव व्यक्ति है उससे जानकारी ली जा रही है। जो डॉक्टर देवेश हैं वो लगातार जानकारी ले रहे हैं कि क्या कुछ उसका ट्रैवलिंग रिकॉर्ड रहा था, कितने लोगों के संपर्क में वो रहा था, ताकि एहतियात के तौर पर वैसे सभी लोगों को जो है वो क्वारंटाइन किया जा सके जो उसके संपर्क में रहा था। सारिफ, एक और एम्बुलेंस आई है ठीक उसके पीछे है सत्यव्रत, क्या उसमें परिजन है या हिंदपीढ़ी वाले मरीज है उसमें? नहीं देखिए बिल्कुल वो जो कांटा टोली का व्यक्ति है जो पॉजिटिव पाया गया है उसके ही परिवार के सदस्य हैं। चूंकि पता होगा सारिफ आपको कि लगातार वैसे जो पॉजिटिव मरीज पाए जाते हैं एहतियात के तौर पर उनके परिवार के जो कुछ सदस्य होते हैं उन्हें भी रिम्स लाया जाता है और रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में उन्हें रखा जाता है, उनका इलाज किया जाता है ताकि जो संक्रमण का खतरा है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले। इसको लेकर लगातार एहतियात के तौर पर जो परिवार के सदस्य होते हैं या फिर वैसे लोग जो पॉजिटिव मरीज के संपर्क में रहे होंगे उन्हें लाया जाता है रिम्स और रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में उन्हें रखा जाता है। उनका जो सैंपल है वो लिया जाता है और जांच कर ये पता करने की कोशिश की जाती है कि क्या पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में रहने के कारण उसमें भी तो संक्रमण का खतरा नहीं फैला। तो फिलहाल सारिफ जिस तरह से अब हिंदपीढ़ी मोहल्ले से निकलकर जो यह वायरस है, जो यह महामारी है, अब रांची के दूसरे मोहल्लों इलाकों में भी अपना दस्तक दे रहा है। अगर आज की बात करें तो कांटा टोली में भी एक व्यक्ति पाया गया है जिसे अभी देख सकते हैं आप तस्वीरों में लेकर रिम्स पहुंचा गया है और रिम्स के कोविड वार्ड में इस व्यक्ति का इलाज शुरू किया जाएगा। लगातार जो जानकारियां हैं, ट्रैवल हिस्ट्री है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, वो जानने की कोशिश की जा रही है। जो चिकित्सक हैं वो लगातार जानकारी ले रहे हैं। सारिफ, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं रांची के रिम्स से जहां कांटा टोली से जो
पॉजिटिव मरीज मिला है। कांटाटोली इलाके से पहला पॉजिटिव मरीज मिला है। इससे पहले जितने भी मरीज मिल रहे थे वो हिंदपीढ़ी इलाके से मिल रहे थे। और जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि बंगाल से ट्रैवल कर आया है मरीज और शायद वहीं संक्रमित हुआ था और वो पहुंच गया है। डॉक्टर देवेश खड़े हैं एम्बुलेंस के बाहर, जो नीचे खड़े हैं वो डॉक्टर देवेश है, जो मरीज से बातचीत कर उसकी जानकारियां ले रहे हैं, नाम, पता और कहां से ट्रैवल हिस्ट्री है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो ले रहे हैं। और हमारे सहयोगी भी बहुत करीब से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो प्रोसेस क्या होता है। सत्यव्रत, आप थोड़ा दूर रहें, आप थोड़ा दूर रहें, आपसे हम जानकारी लेंगे। डॉक्टर देवेश अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर देवेश जानकारी ले रहे हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशंस होती हैं, नाम, पता, ट्रैवल हिस्ट्री, किसके संपर्क में आए हैं। और आप देखें कि न्यूज़ 11 भारत आप तक खबर पहुंचाने के लिए कितना तत्पर है। हमारे सहयोगी सत्यव्रत लगातार रिम्स से बने हुए हैं और कोविड-19 की, कोरोना वायरस की हर एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने लाइफ को भी रिस्क पर रखकर ये काम कर रहे हैं। हमारे टीम के जो मेंबर हैं, न्यूज़ 11 परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, जो फील्ड में रहते हैं, खासकर जो फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं और लगातार खबरें पहुंचा रहे हैं रिम्स से। और सत्यव्रत किरण लगातार अपडेट्स पहुंचाते रहते हैं तस्वीरों के साथ। पहली जानकारी जो कोरोना वायरस से संबंधित दर्शकों को मिलती है, हम तक पहुंचती है, वो सत्यव्रत के मार्फत पहुंचती है। हमारे सहयोगी रिम्स में लगातार बने हुए हैं, सुबह से देर रात तक वो रिम्स में रहते हैं और पल पल की अपडेट्स वो पहुंचाते हैं। और शायद यही वजह है कि कल जो मलेशियाई महिला है, जो पहली पॉजिटिव महिला थी, वो रिम्स से जब रवाना हुई है तो उसने हमारे सहयोगी का भी हाथ हिलाकर अभिनंदन किया है, उसने भी शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि तमाम जो जानकारियां थी हमारे न्यूज़ चैनल पर जो सत्यव्रत किरण के मार्फत चल रही थी, उनके परिजन देखकर उनके हाल की जानकारी उन्हें मिल रही थी, तो शायद यही वजह थी कि उनका भी शुक्रिया अदा मरीज ने की है। और अभी जो तस्वीरें आपने देख रहे हैं वो मरीज पहुंच गया, जो कांटाटोली का पहला मरीज है वो मरीज पहुंच चुका है रिम्स और डॉक्टर देवेश ने तमाम जानकारियां ले ली है। अब से कुछ ही देर के बाद मरीज को एम्बुलेंस से नीचे उतारा जाएगा और उसके बाद फिर कोविड-19 का जो स्पेशल वार्ड है उसमें उसे एडमिट किया जाएगा। साथ ही साथ जो परिजन है, परिजनों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जाएगा। तो पल पल की अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आपको अभी की अपडेट बता दें कि कुल 4 मरीज आज मिले हैं, जो 3 रांची के हॉटस्पॉट इलाके हिंदपीढ़ी से, 1 मरीज कांटाटोली के नेताजी नगर से मिले हैं और उन्हें रिम्स ले आया गया है। अब से कुछ ही देर में उनका इलाज शुरू होगा। आपको पल पल की अपडेट्स और तस्वीरें हम पहुंचाएंगे, मगर इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।